हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप मेरे से प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप नीचे दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, वो मेरी वेबसाइट पर है। और अगर आप अमेज़न पे परचेज़ करना चाहते हैं उसका भी लिंक जल्दी ही आपको यूट्यूब पर अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। Virgo, the Wheel of Fortune, the Devil, the Moon, oh my God, the Chariot, 4 मेजर काना बैक टू बैक। ओके, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। हालांकि साइन का अभी कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि 4 मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर भी साइन बता देता हूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस भी है, कैंसर है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके जो पर्सन हैं वो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो। अब आप इसका फाइनल कुछ चाहते हैं। आप अब इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं। आप से अब झेला नहीं जा रहा है इस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आपसे अलग उनके पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद हो और जस्ट वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। सो जैसे कि मैंने बताया, आप इस बार एक फ़ाइनल डिसीज़न चाहते हैं और अब आप इसके लिए काम भी कर रहे हैं। अब आपने सोच लिया है कि फाइनली इस पर्सन से अब आपको 100% यस और नो लेना ही है। एंड इसके लिए अब आप इससे डायरेक्टली क्वेश्चन करने वाले हैं, आप खुद से एक्शन लेने वाले हैं इस पर्सन पे। ओके, सो द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली आप किस बारे में पता करना चाह रहे हैं। आप पता करना चाह रहे हैं फाइनल कमिटमेंट के बारे में, यानी कि सेटल डाउन होने के बारे में, यानी कि शादी करने के बारे में, मैरिज के लिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है हैंग्ड मैन, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी टाइम से आपको लटका के रखे हुए हैं। आपने इनसे क्वेश्चन पूछा है, पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इन्होंने आपको कभी भी कोई सही जवाब नहीं दिया, हमेशा आपको लटका करके रखा है। आपने इनसे कई बार इनके दिल की जानने की कोशिश की है तो भी ये गोलमोल कर देते हैं बातों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हैंगमैन से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, ये जो पर्सन है ये इसकी आदत ही है चीज़ों को लटका के रखना। ओके,
सो आपको ही अब आगे बढ़ना होगा, ऐसा मुझे लगता है। हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन नाउ, एंड ये कन्वर्सेशन और लोगों के बारे में भी है। आई मीन काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को भड़काने का काम करते हैं, जो आपके पर्सन के कानों को भरा करते हैं आपके खिलाफ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। देयर आर सो मैनी पीपल जो आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काने की कोशिशें करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड है, जो कि आपका अपना कार्ड है। मुझे शो कर रहा है ये कि आपके पर्सन के बारे में अब आपको एक बार फिर से बहुत डीप में सोच लेना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया है इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको रिवर्ट में क्या मिला है आप जानते हैं। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहले कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख रहा हूँ कि अब चीज़ें जो है ना अपने आप ही रिवील होने वाली हैं आपके लिए। ओके, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते थे, जो भी चीज़ें आप चाहते थे कि इस तरह का कुछ हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है एंड आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली हेल्पलेस से मुझे नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, इस हफ्ते कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो कि आपके फेवर में होने वाला है, और उनके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो छुपी हुई थी, जो अनरिवील्ड थी, वो सारी चीज़ें अब रिवील होने वाली हैं आपके सामने। एंड आपको अब डिसीज़न लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। द डेविल कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में जो टॉक्सिक चीज़ें, जो चीज़ें ऐसी थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थी, जो कि मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो, मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी चीज़ें आपके सामने अब रिवील होने वाली हैं द डेविल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है द मून कार्ड। सो देखिए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि रिवील होने के बाद से आप और ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर और ज़्यादा मायूसी में कहना चाहिए मुझे आ जाएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इस रिलेशनशिप में। आपको डिसेप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, डीप डाउन इमोशंस के साथ खेला गया है। सो यस, आपको डेफिनेटली बहुत पेन फील हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द चैरियट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इसके बाद चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे आपको मनाने के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू एंड दे वांट विक्ट्री। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आपको मनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। आप ऑन द अदर हैंड अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके एंड चीज़ों को बहुत सधे हुए तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा आपको पहले से ही था एंड नाउ ये चीज़ें आपको रिवील हो गई हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप एनीवे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपको ये जो पर्सन है ये
आपको मनाने की कोशिश करेगा, बट आई सी दैट कि आप इनके किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं, और हालांकि इनके लिए अपॉलॉजी दे पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही रेयरली आपने इस पर्सन को देखा होगा किसी को अपॉलॉजी देते हुए, लेकिन इस बार आप इनको देखेंगे आपके लिए अपॉलॉजी ये ला रहे हैं। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए, ये जो पर्सन है इसके बारे में ऑलरेडी आपको जब पता चल ही चुका है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड दे वर वेइंग यू एज एन ऑप्शन एंड समबडी एल्स ऑल्सो। ओके, मतलब किसी और को भी वे कर रहे हैं आपके साथ एज एन ऑप्शन। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी वजह से बहुत इम्बैलेंस आपकी लव लाइफ में क्रिएट हो चुका है, और ये चीज़ आप रियलाइज़ कराने वाले हैं इस पर्सन को कि हाँ, इस इम्बैलेंस के जो ज़िम्मेदार हैं वो आप खुद हैं, राइट। सो लेट्स सी, नॉट यू एक्चुअली, योर पार्टनर, राइट। सो लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ से देखिए आपकी लव लाइफ एक्चुअली अभी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपके पर्सन आपको चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते थे। तो आपको ये रिवील करने वाले हैं कि वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, आपके से शादी करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार ना हो, इवन दो आपको पता भी है उस पर्सन के बारे में, उस थर्ड पर्सन के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, सॉरी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओह, असेसिंग, यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एसेस कर रही है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप एक्सेप्टेंस लाते हैं तो। अब अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यस, डेफिनेटली यहाँ से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस पर्सन को तो यहाँ से ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि ये प्योरली योर चॉइस है। अब यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है या सही है, अब यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप क्या करते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मेरी वेबसाइट से भी जा करके बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से, और अमेजन का लिंक भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।